भारतीय लोक कथाओं में एक ऐसा खौफनाक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ रास्ता नहीं भटकाता, बल्कि हकीकत पर से ही इंसान का भरोसा उठा देता है। तो आज हम इसी भयावह भ्रम की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं छलावा। जरा सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ कार में घर लौट रही है। रात का गहरा अंधेरा है, सड़क एकदम सुनसान, और अचानक ये एहसास होता है कि वो एक ही टूटे हुए हैंडपंप के पास से बार बार गुजर रहे हैं। बस यहीं से डर की पहली दस्तक होती है। और यही सवाल छलावे के डर का असली केंद्र है। क्या हो अगर वो लोग जिन पर कोई सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जो जगहें सबसे जानी पहचानी लगती हैं, वो सब कुछ एक रचा हुआ भ्रम हो, सिर्फ किसी को फंसाने के लिए बनाया गया एक जाल। तो ये सब शुरू कैसे होता है? पहला कदम होता है डर के एक ऐसे घेरे में फंसना जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। सुदीप और रीमा की कहानी की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती है। उनकी गाड़ी घंटों तक एक ही रास्ते पर गोल गोल घूमती रहती है। उन्हें लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में वो एक अलौकिक जाल में कैद हो चुके हैं, एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में। तो आखिर ये अजीब घटना है क्या चीज? हमारी लोक कथाएं इसे एक नाम देती हैं, छलावा। चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या। देखिए, छलावा कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। ये धोखे का मास्टर है। एक ऐसी शक्ति जो किसी की आंखों, कानों, मतलब पूरे वजूद के साथ खेलकर एक झूठी दुनिया बना सकती है। इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि दिमाग को इस कदर तोड़ देना है कि इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। और छलावा सिर्फ सड़कें ही नहीं दोहराता। ये किसी अपने की, जैसे मां या पति, हूबहू आवाज और शक्ल ले सकता है। ये मन में शक का ऐसा बीज बोता है जो धीरे धीरे पैरानोया बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जैसा कि हम दो अलग अलग कहानियों में देखते हैं, ये किसी इंसान के शरीर पर कब्जा भी कर सकता है, उसे अपनी कठपुतली बना सकता है। अब जरा छलावा के काम करने के तरीकों पर गौर करते हैं। ये आखिर पीड़ितों को अपने जाल में फंसाता कैसे है? छलावा कितना शातिर है, इसका अंदाजा इन दो अलग अलग लोक कथाओं से लगता है। एक कहानी में वो दूल्हे के शरीर पर कब्जा करके ग्रुप के अंदर से ही हमला करता है, जिससे सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। वहीं दूसरी कहानी में वो गांव के एक लड़के की मां का रूप धरकर उसे घर की सुरक्षा से बाहर खींचने की कोशिश करता है। तरीके भले ही अलग हों, पर मकसद एक ही है, भरोसे को जड़ से खत्म कर देना। गांव के पुजारी की ये चेतावनी छलावे के खौफ की गहराई को दिखाती है। सोचिए, किसी से ये कहा जा रहा है कि वो अपनी मां की आवाज पर भी यकीन न करे। ये सिर्फ किसी बाहरी खतरे की बात नहीं है, ये तो सबसे गहरे, सबसे मजबूत रिश्तों पर सीधा हमला है। और जब भरोसा टूटता है तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। छलावा का असली खेल साइकोलॉजिकल है और उसके नतीजे अक्सर घातक होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि छलावा किसी को जंगल में नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग में ही खो देता है। जब कोई ये तय ही नहीं कर पाता कि सच क्या है और धोखा क्या, तो वो सबसे भयानक गलतियां कर बैठता है। और ये देखिए, वो भयानक रास्ता जहां एक छोटा सा वहम एक बड़ी त्रासदी को जन्म देता है। रीमा के मन में एक शक पैदा होता है। वो ये शक अपने पति सुदीप को बताती हैं, और डर और घबराहट में वो मिलकर एक बेगुनाह इंसान की जान ले लेते हैं, ये सोचते हुए कि वो खुद को बचा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे शक्तिशाली धोखे को तोड़ा जा सकता है? क्या इस भ्रम की कोई काट है? चलिए देखते हैं कि सच्चाई सामने कैसे आती है। यह सबसे बड़ा सवाल है ना? जब किसी की आंखें और कान ही उसे धोखा दे रहे हों, तो वो लड़ेगा कैसे? यहां हमें दो अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। गांव वाली कहानी में पुजारी के रूप में एक बाहरी शक्ति आकर उस भ्रम को तोड़ती है, लेकिन बारात वाली कहानी में खुलासा अंदर से होता है। विक्टिम रीमा खुद ही पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ती है। रीमा ने अपने डर को अपने लॉजिक पर हावी नहीं होने दिया। उसने छोटी छोटी गड़बड़ियों पर ध्यान दिया। उसने सोचा, अगर सुदीप बेकसूर था तो उसने ड्राइवर को मारने के सुझाव पर इतनी आसानी से हाँ क्यों कर दी? उसने पैलों के निशान गायब होने और राहुल वाले धोखे को एक पैटर्न की तरह देखा, जिसका मकसद सिर्फ शक और नफरत पैदा करना था। और आखिर में सबसे भयानक सच सामने आता है। खतरा कोई बाहरी इंसान नहीं था, खतरा तो वो था जिस पर रीमा सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसका अपना पति सुदीप, जिसके शरीर पर छलावा ने कब्जा कर लिया था। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी सवाल पर लाके छोड़ देता है
जब किसी की अपनी हकीकत ही सवालों के घेरे में हो, जब अपने ही पराये लगने लगें, तो आखिर कोई किस पर भरोसा करे? शायद सिर्फ अपने तर्क पर और अपनी हिम्मत पर।